नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का तिथि सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान श्री हरि की आराधना होती है। इसीलिए इस दिन को भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। क्योंकि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशियां आती हैं, ऐसे में महीने में 2 एकादशी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम भी हैं। अगर आप नियम का पालन करें तो भगवान श्री हरि सुख फल देते हैं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन और चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से मन में अशुद्धता आ जाती है। तो आइए आज हम जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त और विशेष पूजा विधान। देखिए, एकादशी तिथि 6 मई को दोपहर 2:10 से लग जाएगी और 7 मई की शाम 3:32 तक रहेगी और द्वादशी तिथि 8 मई को शाम 5:35 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जो एकादशी का पारण होगा वो 8 मई को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक के बीच आपको पारण कर लेना है। पूरे 2 घंटे 41 मिनट का वक्त है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है और इस पावन तिथि के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन खाना चाहिए। मांस मदिरा वगैरह का सेवन से दूर रहिए और एकादशी के पावन दिन में चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग भी मत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दान करने का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इस दिन दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाइएगा और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें और सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है। जैसे फल में आप केला का भोग लगा सकते हैं। तो बरूथनी एकादशी के दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। बरूथनी एकादशी का व्रत अगर आप विधि पूर्वक करें तो जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो आज हम प्रयोग के बारे में भी जानेंगे, लेकिन 2 शब्दों में कथा सुन लें, क्योंकि कथा सुनने का विशेष महत्व है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार राजा मांधाता बहुत दानी तपस्वी राजा थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैली थी। एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे राजा, तभी वहां अचानक भालू आ गया और उनके पैरों को खाने लगा। इसके बाद राजा मांधाता अपनी साधना में लीन रहे। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने भालू से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्हें दर्द और पीड़ा अधिक होने लगी तो राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु राजा की मदद को आए और राजा के प्राण बचाए। लेकिन भालू तब तक राजा को पैरों को काफी नुकसान पहुंचा चुका था। अब राजा की यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि राजा परेशान ना हो, क्योंकि भालू ने तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना पिछले जन्म में तुम्हारे पाप कर्म थे। भगवान विष्णु ने तब राजा से कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा की भूमि पर बरूथनी एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने भगवान की बात का पालन किया और उसके पैर ठीक हो गए। अब जानते हैं विशेष उपाय इस दिन क्या किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। फिर अगर आप उपवास रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कम से कम आप इस दिन सात्विक भोजन खाइए। बैगन और चावल का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फिर स्नान वगैरह करने के बाद भगवान मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। आपके घर में जो तस्वीर है उन्हीं की पूजा करना है, पर स्मरण करना है भगवान मधुसूदन स्वरूप की। अब उन्हें आप पीले पुष्प, पीले फल, पंचामृत और 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें। मधुराष्टक का पाठ करना इस दिन सर्वोत्तम होता है।
प्रेम बढ़ता है, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। और अगले दिन जब आप पारण कीजिएगा तो अन्न का दान कीजिए या फिर दान के निमित्त थोड़े से पैसे निकाल दें, बाद में आप किसी को दे दीजिएगा या पास के मंदिर में दे आइएगा। ऐसा करने से आपका व्रत पूरा होगा। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो वो प्रयोग कौन से हैं? मान्यता है कि अगर इस दिन समी पत्र, बिलपत्र, दूर्वा और तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाए तो जीवन के कष्ट कम होते हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती है। और इसके बाद भगवान श्री हरि को पसंदीदा चीज़ जैसे कि केला का भोग लगाएं या खीरे का भोग लगाएं तो जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाएं और पूरे घर में एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में थोड़ा सा छिड़काव करें और बाकी बचा हुआ जो पानी है उसको किसी पौधे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं करेगी और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। बंधनवार आम के पत्तों का अगर आप लगाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है, धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। अगर अशोक के पत्ते का बंधनवार यानी तोरण लगाते हैं तो जीवन में दुख नहीं रहता। इस दिन माँ लक्ष्मी का भी विशेष विधान से पूजा कीजिएगा, क्योंकि अकेले अकेले पूजा करने से फल नहीं मिलेगा। अगर विवाह में परेशानी हो, नहीं हो रहा हो, वैवाहिक जीवन में समस्या हो, तब इस दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और फिर भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो विवाह संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती है और जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानी है, वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री हरि के निमित्त एक छोटा सा काम किया जाता है। देखिए, शाम के वक्त तुलसी के पास एक घी का दिया जरूर जलाइए। इस दीपक में 2 लौंग या एक भी लौंग रख दीजिए, लौंग नहीं है तो काली मिर्च के दाने रख दें और फिर तुलसी की परिक्रमा करना है 7 बार, 9 बार या 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। और इसके बाद आपको अपने घर में भी एक दीपक जलाना है। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक दिया जरूर जलाइएगा। अगर दीपक एक मुखी हो तो भी ठीक, चौमुखी हो तो भी अच्छा। दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा, बाद में सिक्का को उठाकर संभाल के रख लीजिएगा धन के स्थान पर। फिर अगली एकादशी को इस सिक्के का ही प्रयोग कर लीजिएगा, आपके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे। ये सिक्का सिद्ध हो जाता है। और बाद में इस दीपक को आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा, पवित्र जगह में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थी सिंपल सा प्रयोग। पर इस दिन रात में सोने के पहले एक तुलसी का पत्ता ले लें। अब इस पर हल्दी से लिखिए श्रृंग, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। फिर इसको अपने नाभि पे या फिर अपने पास तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अगले दिन इसको उठाकर श्री हरि के चरणों में रखिए और फिर मिट्टी में दबा दीजिएगा। जीवन के कष्ट कम होंगे। वैसे आप चाहें तो इस पत्ते को पर्स में भी रख सकते हैं मनोरथ पूरी होने के लिए। तो छोटे छोटे प्रयोग से आप भगवान श्री हरि के चरणों में अपना स्थान पा सकते हैं। और एकादशी के दिन, एकादशी तिथि है आज, ऐसा मत बोलिएगा। धन्यवाद। फिर